एक स्टोरी मैं आज आपको बताती हूँ, ठीक है? विलेज में एक पर्सन रहता था, श्याम, ठीक है? उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, फिर उसको एक जॉब मिल गया, उसकी फिर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और उसको एक उसकी एक नॉर्मल सैलरी थी और एक नॉर्मल घर भी था उसके पास, ठीक है? तो उसको एक दिन एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था जो कि दूसरे सिटी में था। तो वो ट्रैवल करके वो सिटी गया जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस होने वाला था। वो कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट डे होने वाला था। वो आज ही नाइट में पहुंच गया वो सिटी, ठीक है? जो तो बच्चे वहां लोग का पे चालू करे ना नया वही वाला है। हम्म। तो वो वहां पे क्या हुआ, वो बैठा था कि वेट कर रहा था, अच्छा कॉन्फ्रेंस तो कल है, मैं तो आज ही पहुंच गया हूँ। वो आसपास की चीजों को देख रहा था। तो वहां पे उसने एक पर्सन को देखा। उसको देख रहा था काफी देर से उसने। वो पर्सन क्या कर रहा था? वो पर्सन किसी से बात कर रहा था तो भी बहुत खुश था, किसी से मिल रहा था तो भी बहुत खुश था। फिर वो पर्सन को ना पता है शायद भूख लगी थी, वो आसपास खाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसको खाना भी नहीं मिल रहा था। बट उस सिचुएशन में भी वो खुश था। तो फिर ये जो पर्सन जो विलेज से आया था ना, जो मैंने बताया श्याम, वो ऐसे चौंक गया कि यार ऐसा क्या चीज है, हर चीज में ये हैप्पी है और पॉजिटिव है, ऐसे कैसे है? तो वो उस पर्सन के पास गया, बोला भैया ऐसा क्या है चीज है आपके पास जो आप हर चीज में खुश हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो खुश नहीं हूँ, आप हर चीज में कैसे खुश हो? तो वो पूछा वो भैया को, वो भैया का नाम ऋषभ था। उन्होंने बोला, अरे मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ, ये आज का बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। उस खुश रहने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। ये तो हमारे थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। हमें खुश रहना ही है, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा खुश रहना है। अच्छा, तो फिर जो विलेज वाला पर्सन था ना श्याम, वो बोला, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मेरे पास तो इतने प्रॉब्लम्स है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, या मेरे घर पे फैमिली मेंबर्स बीमार है, तो मैं क्या करूं? मैं कैसे खुश रहूं? तो जो वो ऋषभ जो था ना, उसने उसको बताया, अच्छा सोच, ये जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है ना, मैंने जैसे बताया, उस ऋषभ ने पहले बोला कि ये खुशी कैसे मिली उसको, थॉट प्रोसेस से। उसने बोला ये जो थॉट है, ये जो सोच है, ये तो तुम्हारे पास है ना, ये तो तुम्हारे हाथ में है, ये तो तुम्हारी अपनी है ना, ये तो किसी और की नहीं है, किसी और पे डिपेंड नहीं होती है ना तुम्हारी सोच। तो इसीलिए हमें हमेशा थॉट प्रोसेस अच्छा रखना है। उसने ऐसा समझाया श्याम को, और बोला खुशी तो हमें हमेशा हमारे पास ही है, खुशी कहीं और से नहीं आती है, खुशी तो अपने अंदर ही है। और हर चीज को हमें पॉजिटिवली सोचना है। तो उसने फिर लास्ट में उसको, उसने ऐसे बहुत सारी बातें हुई और उसने बोला, भैया श्याम, आप ना दो बातें हमेशा याद रखना। अच्छा, तो क्या उसने पूछा? ये कि आप, जैसे कि अभी आपके जैसे सिचुएशंस है, उसमें आप ऐसा सोचो कि मैं रिच हूं और मुझे जो चाहिए वो सब उतना मेरे पास है। ये दो थॉट उसको बोला कि आप ऐसा डेली सोचना, ठीक है? तो ऋषभ ऐसा बोल के फिर चला गया। श्याम नेक्स्ट दिन जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया था वो सिटी, उसने उस वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और फिर वो वापस अपने विलेज चला गया। दोनों वापस अपने अपने डेस्टिनेशन चले गए। लेकिन श्याम को वो जो सज्जन पर्सन व्यक्ति था ना ऋषभ, उसकी बात याद रह गई बहुत मन में। उसने फिर क्या किया, नियमित रूप से डेली, जैसे हम सुबह उठकर नवकार मंत्र बोलते हैं ना, वो भी नवकार मंत्र बोलता था। और उसके बाद उसने सीधा वो जो दो थॉट उसने बताए थे ना, वो डेली बोलता था, डेली पॉजिटिवली सोचता था उसके बारे में, सुबह और रात को भी सोने से पहले वो सोचता था और नवकार मंत्र बोलता था और फिर सो जाता था। ऐसे ही वो डेली करने लगा। कुछ 10 डेज 15 डेज चले गए। फिर उसमें उसको फील होने लगा, कुछ कुछ चेंजेस फील होने लगा उसको। क्या फील हुआ? उसको लगा यार मेरे तो बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगा, मेरे को इतना अच्छा और पॉजिटिव फील हो रहा है अभी। और जैसे वो पहले जैसे छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ना, वो बहुत टेंस्ड हो जाता था कि मैं कैसे करूँ, ये कैसे होगा? अभी वो ऐसे टेंशन भी नहीं होता था उसको पहले जैसे, क्योंकि वो हर दिन वो थॉट को बोलता था और फ़ील पॉज़िटिवली सोचता भी था उसके बारे में। तो ऐसे करते-करते पता है क्या हुआ? कुछ डेज़, कुछ मंथ्स में ऐसे मंथ्स पास होते गए और वो सच में रिच हो गया और बहुत पॉज़िटिव भी हो गया और उसको माइंड से भी बहुत
पीसफुल फील होने लगा। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसे कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? क्योंकि ये सब उसके थॉट प्रोसेस से हुआ। उसके थॉट में जो पावर था ना, उसी का ही ये रिजल्ट था, जो कि उसकी सिचुएशंस और सब चीज़ चेंज हो गए और वो एक्चुअल में उसका नेचर, उसका बिहेवियर सब चेंज होने लगा है धीरे-धीरे। तो हम सबको ये समझ आया ना कि पॉजिटिव थिंकिंग में कितनी पावर है। हम सब भी पॉजिटिव सोचेंगे अब से, राइट? अच्छा, यस मैम। थैंक यू। अच्छा, एक और स्टोरी आज हम मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? एक छोटा बच्चा था, ठीक है? उसको ना पानी से बहुत डर लगता है। ऐसे होता है ना कोई-कोई जनों को जैसे कुछ-कुछ चीज़ों से डर लगता है, फ़ोबिया होती है ना? तो उसको पानी से बहुत डर लगता था। तो उसके पेरेंट्स थे ना, बहुत कोशिश करते थे कि उसके पानी का डर चला जाए। तो उसको ना उन्होंने एक स्विमिंग क्लास में डाल दिया। पहले वो कुछ डेज़ गया, फिर 1 मंथ हो गया, बट वो कुछ सीख नहीं पा रहा था। क्योंकि उसके अंदर इतना डर था ना पानी से, तो वो स्विमिंग सीख नहीं पा रहा था। और फिर वो सैड भी होता जाता था हो जा रहा था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा ये स्विमिंग और मुझे नहीं करना है, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मैं नहीं कर सकता ये, वो ऐसे सोच रहा था। तो वो ज़्यादा डेली था स्विमिंग क्लासेस, बट वो कर नहीं पाता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके जो कोच थे ना, स्विमिंग के जो ट्रेनर या कोच जो होते हैं, वो एब्सेंट थे। तो एक दूसरे कोच उस दिन आए थे। तो उन्होंने उसको बोला कि बेटा आपको स्विमिंग आपसे हो नहीं रहा है। वो बोला नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसको सिर्फ एक बात बताई, बोली कि अच्छा आप कुछ भी मत सोचो, एक तो बस खाली ये सोचो अपने आप पे ना खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि अब ये डिफिकल्ट नहीं है, मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ऐसा सोचो और अपना एक गोल सेट करो। बस उन्होंने ये 2 बातें बताई और कुछ भी नहीं बोला स्विमिंग के बारे में कि स्विमिंग के कोई टेक्निक्स या कुछ भी नहीं बताया। बस बोला बेटा आप ये 2 चीज़ पे अगर फ़ोकस करोगे तो सब अपने आप हो जाएगा। तो उस दिन क्या हुआ, उस बच्चे को ना वो कोच की बात उसको ना उसके माइंड में रह गई उसको। तो फिर उसने उस दिन ठान लिया कि मेरे को अब स्विमिंग तो सीखना है और मेरे को स्विमिंग चैंपियन बनना है। तो इससे क्या हुआ, उसने अपना गोल तो सेट कर लिया, राइट? अब अब बचा उसका कॉन्फिडेंस। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब उसको कॉन्फिडेंस लाना है ना? अच्छा, और अगर उसको उसको तो पानी से डर था, बट अच्छा एक बात बताइए। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। जब जहाँ डर होता है ना हमारा, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। जैसे उसको पानी से अगर डर है, तब तक वो स्विमिंग नहीं सीख पा रहा था, राइट? तो हमें डर को निकालना है और कॉन्फिडेंस को लाना है, क्योंकि ये जैसे डर है हमारा, ठीक है? और ये कॉन्फिडेंस है हमारा, जगह ना हमारे पास लिमिटेड है, उसमें या तो डर रह सकता है या फिर कॉन्फिडेंस रह सकता है। तो हमें डर को हटाना है और कॉन्फिडेंस को भरना है। तो हमें क्या करना है? फ़ियर को बोलना है गो और कॉन्फिडेंस को बोलना है फ़ियर को क्या बोलना है? आई एम सॉरी, फ़ियर को बोलना है गो और कॉन्फिडेंस को बोलना है आओ। और कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर भी है उसको हमें जगाना है। क्योंकि हमारे अंदर ही है ना, जैसे रिशान ने स्टार्टिंग में बोला कि हमारे अंदर ही है ना सारी खुशियां, सारा पॉजिटिवनेस, है ना? तो इसीलिए हमें डर मैम को डर के भगाना आगे है। जीत है। ओह वाओ! तो ऐसे ही हम सबको कॉन्फिडेंस को भगाना है, सॉरी सॉरी डर को भगाना है और कॉन्फिडेंस को जगाना है अपने अंदर। राइट? तो वो बच्चे ने भी क्या किया, वो बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आया सबसे पहले और फिर इतनी प्रैक्टिस करा, डबल ट्रिपल टाइम प्रैक्टिस करा, इतना एफर्ट्स डाला और फिर क्या हुआ पता है रिजल्ट उसका? उसने ना जिसको डर था पानी में जाने से भी इतना डर लगता था, वो इतने प्रैक्टिस किया डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, इतने टाइम स्विमिंग पूल में रहने लगा और इतना प्रैक्टिस करता था। जब फाइनल डे आया, चैंपियनशिप का डे आया, वो उस दिन जो लास्ट 3-4 इयर्स से जो चैंपियंस रह चुके थे जो, उन सबको हरा के उसने ट्रॉफी जीती। तो ये कैसे हुआ? ये उसके कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही हुआ ना कि यस, और उसने एक पॉजिटिव गोल सेट किया था, उसी की वजह से हो पाया ना। तो वही 2 थॉट हमें हमेशा
खुद पे कॉन्फिडेंस और खुद पे विश्वास रखना है, और पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव थॉट से ही, पॉजिटिव सोच से ही अपने गोल को अचीव करना है। राइट? हम हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। यस? अच्छा। यस मैम। यस विशाल। और सब भी यस बोलिए। कैमरा ऑन है या ऑफ? ऑफ है, कोई बात नहीं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। जो बड़े लोग हमें कहते हैं जैसे कि अपना गोल सेट करो, अपना पर्पस लाइफ में सेट करो और उसको अचीव करो, तो वो ना एक्चुअली में सही बोलते हैं। अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं होगा ना, तो हमारा लाइफ ना, सपोज जैसे एक एनवेलप होता है ना, जो हम लोग पोस्ट करते हैं, पोस्ट कार्ड, लेटर पोस्ट जैसे करते हैं ना, अगर उस एनवेलप पे हम कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ होगा अगर सपोज, तो वो एनवेलप कहाँ जाएगा? कोई डेस्टिनेशन तो नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, उस वो कहाँ जाएगा? कुछ उसको आइडिया नहीं है वो एनवेलप किधर उसको भेजना है, नहीं ना? तो वैसे ही अगर हमारे लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा ना, तो हमारा लाइफ भी वो ब्लैंक एनवेलप जैसा हो जाएगा जिसपे कोई एड्रेस नहीं है, कहाँ जाना है, कौन से, कोई मंजिल कुछ नहीं पता हमें। तो हमें वो ब्लैंक एनवेलप जैसे नहीं होना है। हाँ, हमें भी हमें पता होना चाहिए, हमें हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, हमें ये सब पता होना चाहिए। नहीं तो जो लोग कहेंगे हम वैसे जैसे बस करते जाएंगे, और बस हमारा लाइफ ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें भी अपना गोल सेट करना है, और हम अपने गोल को पॉजिटिवली, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अचीव करेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ अचीव करेंगे अपने गोल को। राइट? अच्छा, चलिए, आप सबने पेन और पेपर लेके आए हैं? और अगर जो नहीं लेके आए हैं तो फटाफट प्लीज ले आइए। आज हम एक फ्रेश पेपर खोलिएगा प्लीज। ओ यस, ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था रिशान। वेरी गुड। परिधि, आपने भी लिखा था? अच्छा, यस, वेरी गुड। मैम ध्रुव, डेट और डे डाल दे। हाँ जैसे आपका मन, आप डाल सकते हैं। ध्रुव, गुण, शिला, सॉरी परिधि, चेतन, राशि, सुनिधि, निर्मला जी, निवृत्ति जी, सचिदानंद जी, रेनू जी, और एक नाम नहीं दिखाई दे रहा है। आप सब प्लीज फटाफट पेपर और पेन ले आए। यस मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, हम सबका अपना अपना एक गोल है ना लाइफ में, छोटा बड़ा कुछ भी गोल हो, कि जैसे मेरे को अभी नेक्स्ट मंथ में स्विमिंग सीखना है, या मेरे को क्रिकेट सीखना है, या मेरे को ये कमिंग ईयर में मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, कुछ भी अचीव करना है, कोई भी गोल हो, हम अपना आपके सामने जो भी पेपर है ना, उस पेपर पे हम लिखेंगे अभी। चलिए हम सब लिखेंगे कि मेरे को ये स्किल सीखना है।
मैम लिख लिया। ओके, और सबने भी लिखा? चेतन, आपने लिखा? नहीं मैम, वो अच्छा ठीक है, फटाफट लिखिए। गुण, आपने लिखा? यस मैम। अच्छा, थैंक यू। निधि का मेरे पास आ गया, यस। और सब भी फटाफट लिख लीजिए। परिधि का भी हो गया। परिधि ने लिखा है माई गोल इज टू गेट अ get A grade in every subject every year. Oh, nice. अच्छा, और सबने भी अपना अपना गोल लिख लिया? रिशान, आपने लिखा? अच्छा, बताइए तो अपना गोल। मैम लिख लिया, मैम बताना नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपका मन है, ठीक है। अच्छा, अब जो सबने गोल लिखा है ना, इस पेपर को अपने टेबल के सामने, या ए ग्रेड इन एवरी सब्जेक्ट्स इन दिस ईयर, हमें ये उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हमें पॉजिटिवली उसको सोचना है उसके बारे में कि यस, मैंने ये अचीव कर लिया है। और उस ऐसा नहीं है, ये सोचना भी। हाँ जी, बोलो। मैम पर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है मैं आपको बताऊं? कि मेरे को तो ना अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है, मेरा ये गोल है। अब आप बताओ, कोई भी मैम गोल बिल्कुल सेम जरूरी मेरा नहीं है। है। ओ हाई फाई। अच्छा, तो तो बताइए, गोल छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है, बस गोल होना चाहिए हमारा लाइफ में, पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी नहीं, लाइफ जैसे चल रही है बस चलती जा रही है। मैंने वो बताया ना, हम सुबह उठते हैं और खाते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और सो जाते हैं, और होमवर्क करते हैं, चलो होमवर्क करते हैं हम, और फिर सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन वापस मॉर्निंग में। तो हम अगर जैसे आप रिशान, आपने लिखा है, परिधि और सबने, चेतन, गुण, आरव, सुनिधि, ध्रुव, राशि, आप सबने जो जो गोल्स लिखा है ना, उस सब गोल्स को सामने रखेंगे, डेली उसको रीड करेंगे हम। अच्छा, और पॉजिटिवली सोचेंगे कि यस, मैंने ये अचीव कर लिया है, और उसके ऊपर एफर्ट्स भी देंगे। ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं देंगे, बस लिख लिया और हमको करना नहीं है, हम करेंगे भी, डेली उस पे एफर्ट देंगे। जैसे कि उस बच्चे की स्टोरी मैंने आपने बताई ना, उसने कितना एफर्ट दिया और फिर स्विमिंग चैंपियन बन गया। तो हम सब भी अपने अपने गोल्स में चैंपियन बनेंगे, पॉजिटिवली सोच के। ओके, अच्छा, अब हम लोग अ, अब हम लोग क्या बताऊं और पता है, ये पॉजिटिव सोच के मैंने ना अभी आर्टिकल्स पढ़ रही थी, उसमें भी लिखा था कि साइंटिस्ट बोलते हैं, उनका रिसर्च हुआ है, उसमें बोले जो हम लोग अगर पॉजिटिव थिंकिंग कर देंगे ना, तो हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा। और जो जो अगर कुछ कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आता है ना हमारे लाइफ में, उसको डील करने के लिए हमें और पावर भी मिलेगा, और हम उसको बेटर वे में डील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पावर है ना, हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारे अंदर ही है। तो इसीलिए हम उससे और बेटर डील कर पाएंगे, ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है। तो हमें आज से पॉजिटिव ही सोचना है। ओह वेरी नाइस, देख लिया मैंने आपका गोल। और सबने भी जिन्होंने अपना गोल लिख लिया है, तो कोई बात नहीं, आप उसको दिखाएंगे या नहीं दिखाए कोई बात नहीं, आप उसको अपने पास, अपने सामने रखिएगा, डेली उसको देखिएगा। ठीक है, गुड। यस, ध्रुव ने भी आई गेस लिख लिया है। यस, चलिए, यस मैम। ओके। एक्सक्यूज मी। अच्छा,
जैसे एक पर्सन है, उसको ना माउंटेन क्लाइंब करना है, उसका लक्ष्य है माउंटेन क्लाइंब करने का, ठीक है? अगर वो बाई एनी चांस ऊपर हाईएस्ट माउंटेन का जो पीक होता है ना, उस तक अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है, बट उसने नीचे से जो स्टार्ट किया ना, जीरो से, ऑन दी वे तक भी अगर वो मिड वे तक भी अगर वो पहुंचा है, तो वो छोटे छोटे तो काफी पीक्स को क्रॉस करके ही गया है ना। बहुत सारे माउंटेन क्लाइंब करने में तो कितना डिफिकल्टी भी आता है ना बीच में, तो उसने कितना कुछ फेस कर करके भले वो मिड वे तक ही पहुंचा हो, बट उसने बहुत पहुंचा तो है ना, जीरो से पूरा बॉटम से स्टार्ट करके मिड वे तक तो पहुंच पाया है ना। पर ये थोड़ा सा दूर भी रह गया हो, पूरा हाईएस्ट पीक जो होता है माउंटेन का, पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, बट जीरो से वहां तक तो पहुंच पाया ना। छोटे छोटे पीक्स, छोटे छोटे डिफिकल्टीज को तो क्रॉस करके ऊपर पहुंच पाया ना। ऐसे ऐसे ही हमें भी, जैसे वो माउंटेनियर इतना मतलब क्या बोलते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के और इतना करेज होलियस होके क्लाइम करना शुरू तो किया ना, वैसे ही हमें भी ऐसे बैठे नहीं रहना है, हमें भी स्टार्ट करना है। हमें भी क्या करना है, अपने आत्मा को जानना है ना। हमारा फर्स्ट क्लास में हमारा गोल था ना कि ट्रू हैप्पीनेस चाहिए हमें। यस। तो वैसे ही हमें भी अपने आत्मा को जानना है। और हम अपने आत्मा को कैसे जानेंगे, हमें अपना आत्मचिंतन करना है। और ये कैसे करेंगे हम, अपने स्वरूप को, अपने आप को जान के करेंगे। ये हम आगे की क्लासेस में थोड़ा इन डिटेल हम इसमें जाएंगे, ठीक है? बस हमें शॉर्ट में मैं जैसे बताई ना कि हमें भी ऐसे बैठना नहीं है, हमें भी आगे बढ़ना है। हमें भी अच्छा, बेहतर और सकारात्मक सोचना है। क्योंकि अगर हम जहाँ है वहीं रह जाएंगे ना, तो हमें वही मिलेगा बस जो मिल रहा है। हमें और कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ डिफरेंट चाहिए ना हम सबको। तो हमें उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना होगा, राइट? हमें भी वो यूनिक, वो जो पावरफुल चीज है ना, वो हमें जानना है, हमें उसको चाहिए, जो हमें अब हमारे पास है तो सही, बट हमें पता नहीं है। वो हमें अभी, हम उसको पाएंगे और उसको जानेंगे धीरे धीरे धीरे। जैसे हम ये चैतन्य कनेक्शन में जुड़े हैं ना, हम सबको पता चलेगा। ओके, आपको भी, मेरे को भी, हम सबको। ओके। अच्छा, कभी कभी ना हमसे कोई गलती हो जाती है, या कुछ जैसे हमने सोचा और वो चीज हमें मिली नहीं, ठीक है? कभी ऐसा भी होता है ना, राइट? तो तब हमें निराश नहीं होना है। अगर कोई गलती हुई है तो हमें उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैंने सोचा था कि मेरे मैथ्स एग्जाम में इतने मार्क्स आने चाहिए थे, बट उतना हो नहीं पाया या उतना आया नहीं एग्जाम में, ठीक है? तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैथ्स तो अब मेरे से हो नहीं पाएगा, मैथ्स तो मेरे मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे हिस्से का नहीं है मैथ्स, मेरे पार्ट का नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है हमें। हमें या हमें सैड नहीं होना है। हमें ये सोचना है कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक रह गई है, कौन सा पोर्शन है जो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हमें उसे उस पे और वर्क करेंगे और एफर्ट्स डालेंगे और पॉजिटिवली सोचेंगे, नहीं ये हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है ना, इम्पॉसिबल तो कोई चीज होती नहीं है ना। तो वैसे ही हम अपना कोई भी चीज है जो जो हमें नहीं मिली यहाँ, तो हमें उस पे निराश नहीं होंगे हम, और हम उस पे और एफर्ट्स डालेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे और उस पे वर्क करेंगे। अच्छा, आप सबने थ्री इडियट्स वाली मूवी देखी है ना? उसमें आमिर खान क्या बोलता है? ऑल इज वेल, है ना? तो हमें भी वो ऑल इज वेल वाला एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिवली रहना है, सोचना है और आगे बढ़ना है। वहां पे रुकना नहीं है कि यस। अच्छा ठीक। यस। और हमें रुकना नहीं है। जैसे कि हमें, सपोज मैंने बोला ना कि अच्छा इस बार मैथ्स में कम, अभी सबके रिजल्ट्स आने वाले हैं ना, एग्जाम्स ओवर में है, तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि हाँ। तो मैम अगर, एक्सटेंड हो गए, मैम पोस्टपोन्ड हो गए, खत्म नहीं हुए। अच्छा पोस्टपोन हो गए क्या आपके? अरे वाह। तो जैसे भी, जब भी होते हैं और रिजल्ट आता है, तो ऐसा लगता है ना कि अरे ये पेपर में ऐसा नहीं हुआ, तो नेक्स्ट है हम पॉजिटिवली सोचेंगे और पॉजिटिवली उस पर हार्ड वर्क करेंगे और अच्छा ही होगा। ओके। एक्सक्यूज मी।
मैं 2 सेकंड्स में आ रही हूँ। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली कॉफिंग हो रहा था बहुत, तो इसीलिए। अच्छा, क्या लिखा है रिशान ने? बी पॉजिटिव एंड अच्छा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वर्ड इटसेल्फ मैम सेज नहीं मैम, आई एम पॉसिबल। मैंने यस मैम, आई और एम के बाद एक कोलन लगा दो तो आई एम पॉसिबल हो जाएगा। ओके, यस, सॉरी मेरे को विजिबल नहीं हो रहा था स्क्रीन पे। अच्छा, यस, ऐसे ही हमें पॉजिटिव रहना है कि आई एम पॉसिबल। द वर्ड इटसेल्फ सेज इम्पॉसिबल। जो वर्ड हम बोलते हैं, बट वो वर्ड खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। ओके, एकदम पॉजिटिव, सब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए आई गेस। अच्छा, अच्छा, जैसे मैंने बोला कि अच्छा हमने अपना गोल लिखा है, और अगर बाई चांस हमें कुछ अचीव नहीं होता है तो हमें हार्ड वर्क करना है और हमें पॉजिटिव रहना है, तो ऑटोमेटिक अपने आप चीजें पॉजिटिव होने लगेगी और हम अचीव भी कर पाएंगे अपने गोल्स को। ठीक है। अच्छा, कभी कभी सपोज हमें कहीं जाना होता है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि अरे हम बाई चांस हम लेट हो गए, या और कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि अच्छा मुझे ये आता नहीं है। जैसे मैं बोलूंगी अरे मुझे तो ये मुझे स्विमिंग आता नहीं है, या मुझसे ये होता नहीं है, या मुझे ये पसंद नहीं है। ऐसा हम बोलते हैं ना कभी कभी कि ये मुझसे होगा नहीं, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ये जो वर्ड्स है ना, जो हम बोलते हैं कि होगा नहीं, या मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे ये आता नहीं है, ये वर्ड्स जो है ना, जैसे कि हम जो बोल रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं वर्ड, या मुझे ये आता नहीं है, या मुझसे ये ना हो पाएगा, ये जो वर्ड ना, नहीं, ये सब जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, इसको हमें रिड्यूस करना है और हमें रिप्लेस करना है। इसको अपने लाइफ से रिप्लेस करना है कि ऐसा मैं कर सकती हूँ, ये मुझसे हो सकता है, ऐसा हमें सोचना है और ऐसा हमें करना भी है। ओके, तो हमारी लाइफ क्या होगी, इससे बहुत इजी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और हम सब कुछ धीरे धीरे चीजें हमसे होने भी लगेगी। जैसे कि हमें ऐसा लगेगा अरे ये तो मिरेकल होने लग गया, ऐसा लगेगा हमें। क्यों? ये सब क्या है, थॉट प्रोसेस का ही रिजल्ट है। ये सब थॉट प्रोसेस का ही मैजिक हो रहा है। ओके, तो हमें ये ना और नहीं वर्ड्स को रिप्लेस करना है, इसको रिड्यूस करना है अपने लाइफ से। ओके। और इसको जैसे हम रिप्लेस कर देंगे ना अपने लाइफ से, हमारे पास इतना पावर आ जाएगा, पॉजिटिवनेस का पावर। राइट परिधि? राइट। यस। और ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब आप सब भी खुद एक्सपीरियंस करिएगा। जैसे कि अगर सपोज स्टडीज में हुआ, या फिर स्पोर्ट्स में, कि मेरे को ये स्पोर्ट्स सीखना है, कि मुझे क्रिकेट सीखना है या बैडमिंटन सीखना है, या कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद हो, ये सब आप उस अपने स्पोर्ट्स में या स्टडीज में प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखिएगा कि अच्छा, सपोज जैसे कि मैंने बोला कि मेरे से मैथ्स नहीं हो रहा है, नहीं मेरे से मैथ्स होगा, मैं ट्राई करूंगी। एकदम इसको ऐसे ही हमें पॉजिटिवली सोचना है। आप देखिएगा हर फील्ड में अपने आप चीजें होने लगेगी। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार मैच तो होता नहीं है, यार मेरे से तो मैच होता नहीं है, ये हमें अब सोचना ही नहीं है। क्या मेरे को तो क्रिकेट खेलना ही नहीं आता है? ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को सच में क्रिकेट, बट नहीं, ये नहीं बोलना है, मेरे को क्रिकेट आता है, मैं क्रिकेट सीखूंगी और मेरे से क्रिकेट मैं खेल पाऊंगी। हमें ऐसे पॉजिटिवली वे में हर चीज को सोचना है। हर फील्ड में, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, कोई भी चीज हो, या आगे अब जैसे हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे हम, सब चीज में हमें पॉजिटिव सोचना है। कौन से दो वर्ड्स को हमें नहीं हमें रिप्लेस करना है, बताएगा कोई मेरे को? नो और नथिंग, और मतलब नहीं। यस, नो, नथिंग, ना, नहीं, कुछ भी, ये सारे वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है। राइट? रिप्लेस, राइट, रिप्लेस, रिड्यूस, डबल आंसर। एकदम। ओ वाओ,
अच्छा, एक साइकिल आपको मैं आज बताती हूँ। ये सब सबको समझ आया? नो नथिंग वाला कॉन्सेप्ट? एकदम। यस, डबल थम्स अप। अच्छा, ये जो ह्यूमन साइकिल है हमारा, जब हम बॉर्न होते हैं, हमारा बचपन होता है, चाइल्ड होते हैं, फिर हम टीनेज वाले एज में जाते हैं, फिर हम अडल्ट होते हैं एंड फिर धीरे-धीरे हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, राइट? ये पूरा साइकिल है, ह्यूमन साइकिल, है ना? एक के बाद एक जो चीज़ होती है, जैसे कि बचपन हुआ, फिर हमारा टीनेज आया, अडल्ट हुए, ओल्ड एज में, एक के बाद एक ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये सब फिक्स है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बचपन से सीधा ओल्ड एज में चले जाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता? या फिर हम हमेशा बचपन में ही रहे, कभी ओल्ड ही नहीं हो, कभी बड़े ही ना हो, ऐसा भी नहीं होता है ना? नहीं होता है ना? ये सब तो फिक्स है ना? अच्छा, अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि आज संडे है, राइट? कल मंडे आएगा ना? ऐसा तो नहीं है ना? फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फिर संडे आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज संडे है और हम विश करें कि प्लीज़ वापस कल सैटरडे आ जाए। ये वीकेंड इज़ ओवर ही नाउ। फिर मंडे को स्कूल ही ना जाना पड़े। ऐसा तो नहीं होता है ना? संडे के बाद मंडे आना फिक्स ही है ना? तो ये सब एक साइकिल होता है, ये सब फिक्स है। जैसे कि संडे, मंडे मैंने आपको बताया, जैसे ये वीक के डेज़ हुए या मंथ्स हुए। जनवरी के बाद फरवरी आता है, फिर मार्च, अप्रैल एंड ऐसे ही आगे-आगे 12 मंथ्स ये जो हैं, ये आते एक के बाद एक फिक्स है ना? इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? कोई कुछ चेंज कर सकता है कि जनवरी के बाद सीधा अक्टूबर आ जाए, सीधा दिवाली आ जाए एंड फिर सीधा मैम होगा क्रिसमस, न्यू होगा ईयर आ जाए? होगा मैम होगा? पॉजिटिव होगा जरूर। अच्छा ऐसा होगा क्या? बट अभी तो नहीं हो रहा है ना? अभी तो हम ऐसा हम कुछ चेंज कर सकते हैं, नहीं ना? हम तो नहीं कुछ चेंज कर सकते ना, ये सब एक फिक्स साइकिल में होता है। ये सब फिक्स है कि ऐसा होता है। तो ये सब जैसे कि सीज़न्स होते हैं, एक के बाद एक सीज़न्स है। ये सब जो है, ये सब फिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ना क्रमबद्ध बोलते हैं कि एक के बाद एक-एक ऐसी चीज़ें जो हैं, ये सब होनी फिक्स होती है। इसे क्रमबद्ध कहते हैं। तो अ, और ये सब में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये क्रमबद्ध में। जैसे अगर लाइफ में कोई अनफ़ेवरेबल सिचुएशन आती है, तो हमें उसे पकड़ कर नहीं बैठना है कि अच्छा, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया या मैं तो ये कर नहीं पाया। हमें उसको उस पे स्टिक होके नहीं रहना है। हमें क्रमबद्ध को समझना है, उसको वैसे हमें फेस करना है और साथ में हमें कि जैसे कि आपको सपोज़ जैसे मैंने बोला ना कि कोई अनफ़ेवरेबल सिचुएशन आ गई, कि अब नहीं कर सकते ऐसा, नहीं, उसको हमें समझना है। ये क्रमबद्ध जैसे होता है ना कि एक के बाद एक चीज़ें फिक्स है, कि ऐसा होना फिक्स है, ये हमें समझना है। लेकिन साथ में हमें पुरुषार्थ भी करना है, कि जैसे कि अगर सपोज़ मैंने बोला ना कि मेरे मार्क्स नहीं आए, तो अब मेरे को ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये होना फिक्स है। नहीं, क्रमबद्ध में है, ये चीज़ें होनी होती है, जैसे होना है। लेकिन साथ में हमें अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखनी है। हमें पुरुषार्थ, अपने एफर्ट्स पूरे डालने हैं। पूरे फुल ऑन 100% डालना है हमें। ओके? और जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी चीज़ें जो अनफ़ेवरेबल हो रही है, कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, कि हम जैसे चाहते थे कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हुआ, तो या फिर जैसे कि हमारी कोई फ्रेंड से फाइट हो गई या कुछ उसने बोल दिया हमें, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें ना लेट गो करना चाहिए, कि अच्छा कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोला ना कि आप फिर ऐसा सोचना चाहिए उसका मूड आज अच्छा नहीं है, हमें सोच के पॉज़िटिवली सोचना है, पॉज़िटिवली चीज़ों को लेना है और ये सोचना है कि आज हमें ये लेट गो करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी क्या होंगे, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हमारे फ्रेंड की ओर जाएँगे और पता है उसके भी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस हमारे ओर आएँगे। दोनों के पॉज़िटिव वाइब्रेशंस होंगे। और अगर पता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड के बारे में उसको शायद मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने अपने मन में सोच लिया, उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में बुरा सोच लिया या उसके बारे में ऐसे खराब बोला। उसको बोला नहीं जाके या ऐसा सोचा कि नहीं मेरे को तो उससे फाइटिंग करनी है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों बोला? अगर हम मन में भी सोच लेते हैं ना, पता है वो वाइब्रेशंस चले जाते हैं सामने वाले पर्सन के पास। तो हमें ना मन में सोचना है, थॉट्स में भी नहीं सोचना है, ना ही एक्शन में ऐसा करना है कि ना ही उसको ऐसा बोलना है। हमें हमेशा पॉज़िटिव सोचना है। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना
कि अगर हम उसको जाके बोलते नहीं है ना फेस टू फेस, और अगर हम मन में भी सोच लिए ना, बट हमारे वाइब्रेशंस तो पहुंच ही जाएंगे उसके पास। तो इसीलिए मन में भी नहीं और एक्शंस में भी नहीं, बोलने में भी नहीं, हमें बुरा नहीं बोलना है, बुरा सोचना नहीं है, हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना है। अच्छा, ओके, राइट। अच्छा, मेरी ना जैसे कि एक फेवरेट मग है घर पे। आप लोग की भी कोई एक फेवरेट चीज होती है ना, और बाय एनी चांस वो किसी के हाथ से वो चीज टूट गई, अननोइंगली ही किसी के हाथ से वो चीज टूट गई, तो हम क्या करते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं ना, हम सैड हो जाते हैं, अरे मेरी चीज आपने तोड़ दी, हम गुस्सा करते हैं ना। बट हमें ना, वो पता है क्या होता है उस टाइम पे? वो जो चीज है ना, वो जो वस्तु है ना, हम ये समझेंगे, ठीक है? वो चीज का क्या होता है उस टाइम पे? वो चीज का टूटना। हाँ, जैसे कि मेरी जो फेवरेट मग थी, वो ना कल टूट गई। मैं उसमें ही डेली पीती थी, बट वो कल टूट गई। नोइंगली किसी ने नहीं तोड़ा, अननोइंगली ही वो टूट गई। तो उस टाइम पे हमें ऐसा सोचना है कि वो जो चीज है, वो जो मग है ना, उस टाइम पे उस मग का टूटना ही था। और हमें गुस्सा नहीं करना है, और हमें इसको एकदम सहज होके, एकदम पॉजिटिव होके हमें उसको समझना है कि अच्छा, और हमें किसी पे ब्लेम नहीं करना है। इससे इससे क्या होगा? हमें किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज का तो उसी टाइम टूटना था। अगर हम ये चीज समझ जाएंगे तो हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे, फिर हम गुस्सा भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा सैड होते हैं, अरे हाँ मेरी फेवरेट चीज तो टूट गई, बट क्या हुआ? बट वो चीज का उस टाइम पे टूटना था ही, उस टाइम पे वो चीज का वैसा होना। हाँ, इसीलिए हमें सैड नहीं होना है और गुस्सा नहीं करना है उस टाइम पे। हमें पॉजिटिवली लेना है उस टाइम पे उस चीज को। बट इसके साथ ऐसा नहीं है कि अब मैंने जैसे बोला कि वो मग टूट गई, तो अब हमें इसको पॉजिटिवली लेना है और ये सोचना है कि इस मग का इस टाइम पे टूटना ही था। बट ऐसे इस ये सोच के हम, ऐसा नहीं है कि हम केयरलेस हो जाएं, हमें केयरलेस भी नहीं होना है, हमें केयरफुल रहना है। बट बाय एनी चांस, मैंने बोला ना जैसे कि अननोइंगली उनसे हो गई, तो हमें ऐसा सोचना है कि इस टाइम पे इस चीज का ऐसा ही होना था, इसका टूटना था, तो इसीलिए वो टूट गया। तो अब कोई बात नहीं, हम इसको पॉजिटिवली सोच के आगे बढ़ना है हमें। ओके। और अच्छा, हमें, मैंने क्या बताया था, हमें अपना लाइफ कैसे नहीं, हमें नहीं करना है एक ब्लैंक एनवेलप जैसे नहीं रख रहना है, हमें ब्लैंक एनवेलप जैसे नहीं बनना है। हमारे मैम अपने फॉर लाइफ में एक, एग्जाम्पल अ लाइफ विदाउट अ सोल। ओ नाइस, सही बोल रहे हो आप। लाइफ, आपने जैसे बोला लाइफ विदाउट सोल, ऐसा, इसको मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहती हूँ। लाइफ है हमारे पास, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास सोल भी है, बट अ लाइफ विदाउट नोइंग योर सेल्फ, विदाउट नोइंग योर सोल, ये है हमारा इसका पीछे का इंटेंट। इसके पीछे का ये चीज हो है कि हमें ये समझना है कि हम, पता चला ये लाइफ खत्म हो गई और हमने अपने सोल को ही नहीं जाना, अपने आप को ही नहीं जाना। जैसे कि वो एनवेलप, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, वैसे ही हमारे लाइफ का कोई पता ही नहीं है, कोई पर्पस नहीं है कहाँ जाना है। और ये लाइफ खत्म हो गई, फिर हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ हमें आइडिया नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए कुछ हमें आइडिया नहीं है ना। तो हमारे लाइफ का, जैसे सबके लाइफ में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ गोल्स तो है ही, और गोल्स होने भी चाहिए। बट एक मेन गोल तो यही है हमारा कि हमें अपने आत्मा को जानना है, ट्रू हैप्पीनेस को अचीव करना है। हमारे पास सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली और ऐसी चीज है, मतलब सबसे वर्ल्ड में, दी वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स में द मोस्ट वैल्यूएबल चीज हमारी आत्मा है जो हमारे पास है। इसको हमें जानना है, और हमें ब्लैंक एनवेलप जैसे नहीं जीना है। ओके, हमें ऐसा लाइफ नहीं जीना है जो कि विदाउट नोइंग योर सोल ही खत्म हो गई हमारी लाइफ। हमें अपने सोल को, अपने आत्मा को जानना है। मेन गोल ऑफ आवर लाइफ यही होना चाहिए हम सबका। ओके। अच्छा। सबको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए ना? यस मैम। Yes. हाँ। यस मैम। अच्छा, यस मैम, ओके।
और सबको नहीं चाहिए क्या? लगता है नहीं चाहिए, इसीलिए कोई है बोल नहीं रहा है। मैम उन्हें परमानेंट अच्छा, चाहिए होगा। ट्रू एंड परमानेंट, ओके। लास्ट क्लास हमने ये लिखा था ना? यस, हमें ट्रू, परमानेंट। अरे हमें परमानेंट हैप्पीनेस, हम अपने अगर आत्मा को जान जाएंगे ना, अपने मेन गोल को, तो हमने अपने आप, वो तो हमें हमारे हमेशा हमारे पास है, परमानेंट ही रहती है। आपने सबने इंट्रोडक्टरी क्लास सुनी थी? अच्छा, अगर नहीं सुनी थी ना इंट्रोडक्टरी क्लास, तो प्लीज यूट्यूब पे है, चैतन्य कनेक्शंस वाले पेज पे सुनिएगा। क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है, ये तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, परमानेंट है। अगर हम वो हैप्पीनेस को जान गए, तो बस फिर तो कभी खत्म नहीं होगा, हम कभी सैड नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे। और अपने पॉजिटिव थिंकिंग के पावर से हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। और अपने मेन गोल को ही अचीव कर लिए, तो फिर सब कुछ अचीव कर लेंगे हम। ओके, तो आज सबको समझ आया ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? ओके, यस मैम। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, और पता है आपने, गुरुजी की एक कोट है, ये भी मैं आपको ये कोट दिखाई दे रहा है गुरुजी का? क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जो हुआ सो हुआ, चैतन्य में कुछ ना हुआ। आप सबको ये कोट दिखाई दिया ना? हमें हमेशा इसको ध्यान रखना है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम और इसके बारे में बातें करेंगे। अच्छा, और ना, जब भी मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहती हूँ आज, जैसे कभी भी गुरुजी से अगर बात होती है ना, जैसे जब भी कोई क्लास से रिलेटेड या कभी मेरी गुरुजी से बात हुई ना, तो जब मैं गुरुजी को पूछती हूँ कि गुरुजी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसे है, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं आपको पता है? वो यही बोलते हैं, ऑल इज वेल। तो हमें हमेशा यही बोलना है, और इसी एटीट्यूड में और इसी सोच में रहना है, ऑल इज वेल। एक बार सब एक साथ बोलिए कि प्लीज, All is well. ऑल इज वेल। ऑल All is वेल। ये अच्छा, ये वीक जो है ना, ये वीक ना, सब चीज में पॉजिटिव सोचना है। और मेरे को सब अपना ना एक एक छोटा सा भी एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि मैंने ऐसा सोचा और ऐसा हुआ। और अगर नहीं भी हुआ आपके साथ, अगर सपोज आपने कोई चीज को पॉजिटिवली सोचा और अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं भी आया, तो भी आप शेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास एक छोटा सा टास्क है सबके लिए, एकदम छोटा सा, बहुत बड़ा टास्क नहीं बोल रही मैं, छोटा छोटा चीज में, छोटी छोटी चीजों में हमें पॉजिटिव सोचना है और उसका रिजल्ट देखना है। ठीक है, और अपने गोल को तो डेली देखना है हमें। ओके, और हमें हमेशा पॉजिटिव, स्माइलिंग एंड ऑल इज वेल। ओके, आज का क्लास हम, आज संडे है आई नो, आज का क्लास हम यही एंड करेंगे। ओके, ये जगत सारा क्षणिक है, आत्मा ही नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र ही नित्य है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सभी को मेरा प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। Bye, ma'am. बाय बाय बाय, मैम। बाय बाय।